इंडिया गोट लेटेंट के शो में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया को खरी खरी सुनाई है। जी हां, स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया को बहुत खरी खोटी सुनाई। कोर्ट ने कहा कि जो शब्द उसने बोले हैं उससे उसके परिजनों को भी शर्म आएगी, बहन बेटियों को शर्मिंदगी महसूस होगी, पूरा समाज शर्मसार है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि उसके दिमाग में बहुत गंदगी भरी है जिसे उसने अपने शो में उल्टी कर दी है। सिर्फ लोकप्रिय होने के लिए वो पूरे समाज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। हालांकि बाद में कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन यह भी साफ निर्देश दिया कि फिलहाल वो कोई और शो नहीं कर सकेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि रणबीर अलाहाबादिया फिलहाल कोई शो नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो पूछताछ के लिए असम, महाराष्ट्र और जयपुर पुलिस के सामने पेश होगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर अटॉर्नी जनरल को भी कोर्ट में रहने और कोर्ट की मदद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता और महत्ता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोई भी यूट्यूब पर आकर कुछ भी चला दे, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले रणबीर अलाहाबादिया की तरफ से कोर्ट में पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बेटे अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ पेश हुए। उन्होंने कहा कि रणबीर को लगातार हत्या की धमकियां मिल रही है। एक 10 सेकंड की क्लिप के लिए रणबीर को जान से मारने की बात कही जा रही है। कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या आप उसकी भाषा का बचाव कर रहे हैं? जिस तरह के शब्द उसने बोले हैं उसे देखिए। अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कतई नहीं, वो खुद शर्मिंदा हैं। कोर्ट ने कहा कि समाज के कुछ मूल्य होते हैं और उनका पालन तो करना ही होगा। क्या इस तरह की फुहड़ता और नंगई की अनुमति दी जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से घटिया और गंदे शब्द बोलकर रणबीर ने लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की, उसी तरह से उसे जान से मारने की धमकी देकर भी लोग लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। रणबीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके साथी वकील पुलिस थाने गए थे, वहां उनके साथ भी बदतमीजी की गई। कोर्ट ने कहा कि वकील थाने क्यों गए थे? रणबीर के पास पैसा है और वो मोटा पैसा वकीलों को दे सकता है, तो क्या कुछ भी कर लेगा? आखिर किस कानून के तहत वकील थाने गए थे? अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि रणबीर की मां को भी धमकियां मिल रही हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि उसने अपने माँ बाप के लिए भी कितनी शर्मिंदगी पैदा की है। हमें यह भी मालूम है कि उसने कहां से वो शब्द चुराए थे। अब फिलहाल रणबीर अलाहाबादिया किसी भी शो में शामिल नहीं हो सकेगा, ना ही वो अपना कोई शो यूट्यूब पर डाल सकेगा। जाहिर है कोर्ट ने उसे फिलहाल गिरफ्तारी की राहत तो दे दी है, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि उसे मुंबई, असम और जयपुर की पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। वहां की पुलिस उससे तमाम सवाल जो करना चाहती है वो सब करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। ये रणबीर अलाहाबादिया के लिए अंतरिम राहत जरूर हो सकती है, लेकिन आने वाले दिन उसके लिए मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि पुलिस की पूछताछ के बाद जब पुलिस अपना केस दाखिल करेगी तो अदालत में उसे ट्रायल का सामना भी करना पड़ेगा। दरअसल ये पूरा विवाद इंडिया गोट लेटेंट के एक वीडियो के बाद शुरू हुआ था, जिसमें काफ़ी आपत्तिजनक बातें की गई थी, जिसके बारे में काफ़ी बवाल भी मचा। को वो तमाम लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया और उसके बाद से ही ये पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कई सामाजिक संगठनों और आम जनता ने भी इन बयानों पर, जिस तरीके के उसके वीडियो आए थे, उसमें जो शब्द बोले थे, उस पर काफ़ी आपत्ति जताई थी। जाहिर बात है भारत की संस्कृति, तमाम लोगों को इस बात से ऐतराज था कि माँ बाप को लेकर इस तरह की फुहड़ता और नग्नता की अनुमति कैसे दी जा सकती है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई पर अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया है और ये भी कहा है कि यूट्यूब पर कोई भी कुछ भी डाल देता है तो ये उम्मीद भी की जा सकती है कि कोर्ट इस मामले में अब यूट्यूब के लिए भी कुछ नियम कानून बनाने की दिशा में पहल कर सकता है। तो आप लोगों को इस जरूरी खबर से अवगत कराना बेहद लाजमी था। स्वतंत्र के लिए मैं विक्रांत यादव, नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।